नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं भोपाल में नहीं हूं, अजमेर में हूं, लेकिन खबर इतनी बड़ी है कि मैं अजमेर में बैठकर भी इस खबर को बना रहा हूं। दरअसल हमने इस खबर को पहले भी कई बार बताया है कि शाजापुर की कलेक्टर रिजू बाफना को नियमों की जानकारी ही नहीं है। लगातार हाईकोर्ट टिप्पणी पर टिप्पणी करता जा रहा है और शासन उन्हें आज भी कलेक्टर बनाए रखे हुए है। आपने पिछले दिनों देखा कि वहां के जिला आबकारी अधिकारी जो रंग रसाई जी हैं उसे लेकर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। बाकायदा कह सकते हैं कि कलेक्टर के खिलाफ स्ट्रक्चर पारित किया था। हमने तब भी राज्य सरकार से कहा था कि इन कलेक्टर को नियमों की जानकारी नहीं है। हाईकोर्ट लगातार टिप्पणी कर रहा है, लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है कि रिजू बाफना को ही आप कलेक्टर बना के रखना चाहते हैं। शाजापुर में एक के बाद एक सरकार की लगातार फजीहत करा रहे हैं रिजू बाफना। और कल हाईकोर्ट ने एक और ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर की कॉपी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये ऑर्डर इंदौर हाईकोर्ट की जो बेंच है, हाईकोर्ट की जो इंदौर बेंच है, खंडपीठ है, यहाँ के जस्टिस है जयप्रकाश पिल्लई जी। उन्होंने कल कहा है कि इन कलेक्टर को नियमों की जानकारी नहीं है। दरअसल इन्होंने कल जो एक याचिका उनके सामने आई थी, हाईकोर्ट के सामने आई थी, और बड़ी मजेदार बात यह है कि कलेक्टर कार्यालय में तृतीय वर्ग श्रेणी के एक कर्मचारी हैं, उनकी संचयी प्रभाव से 2 वेतन वृद्धियां रोक दी गई। ना कोई जांच की गई, ना कुछ किया गया। पता नहीं क्या है। मैडम जो है रिजू मैडम आईएएस जरूर है, लेकिन या तो नियम कानून जानती नहीं है, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर काम करती हैं। आप कलेक्टर हो गए तो खुदा नहीं हो गए, ये मैंने कई बार कहा है। लेकिन हमारे यहाँ रिजू मैडम लगता है कि अपने आप को खुदा समझती है। हाईकोर्ट क्या लिख रहा है इसके बाद भी कुछ भी इनको ये झिझक नहीं आती है, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं करती कि देखिए हाईकोर्ट में बैठे हुए जज लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। आप जानते हैं जिला आबकारी अधिकारी रंगशाही को लेकर भी इन्होंने पूर्वाग्रह पाला था, और आगे जो तृतीय वर्ग कर्मचारी है वहां के, उन्हें लेकर भी पूर्वाग्रह पाला गया है। अब मामला ये कि वहां जो कलेक्टर कार्यालय है शाजापुर का, उस कलेक्टर कार्यालय में पार्किंग का ठेका दिया गया था। जिस व्यक्ति को ठेका दिया था उसने पैसे जमा नहीं किए, तो ये जो कर्मचारी है, तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं, इन्होंने बाकायदा ये लिखा था कि इस पार्किंग वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए, और उन्होंने खुद ही कहा था। लेकिन ये जो कर्मचारी है, इनका नाम है जयंत बघेरवाल, और उन्होंने कहा था कि ये पार्किंग वाले के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, लेकिन पार्किंग वाले की सेटिंग ऊपर थी। उसने बोल दिया कि बघेरवाल मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं, तो मैडम ने कोई जांच नहीं की और सीधे बघेरवाल की 2 जो वेतन वृद्धि है वो स्थायी प्रभाव से, अस्थायी होना चाहिए, स्थायी प्रभाव से उन्होंने रोक दी। अब बघेरवाल तृतीय वर्ग कर्मचारी, छोटा कर्मचारी है, उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। कल की जो सुनवाई हुई है 6 मिनट की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लेकिन हम हाईकोर्ट की रिकॉर्डिंग को, क्योंकि कॉपीराइट का भी नियम है और हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए वो सारी चीजें आपको नहीं सुना रहे, पर मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। वो जो जज साहब है, जस्टिस साहब है, उन्होंने पूछा ये वही कलेक्टर मैडम है जिन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को लेकर टिप्पणियां की थी, और क्या वही मैडम ये कर रही है? क्या मैडम को नियमों की जानकारी बिल्कुल नहीं है? क्या विभागीय जांच की मैडम ने? ये तमाम सारी टिप्पणियां कोर्ट में हुई है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। रिजू मैम, आप कर क्या रही हैं? आईएएस बनी है आप, कितने पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहेंगे आप? आईएएस को तो तटस्थ भाव रखना चाहिए। जिले में आईएएस का जो पद होता है वो पिता की तरह होता है, सब लोग उसके लिए समान होते हैं। और आपके विभाग के कर्मचारी, चाहे वो जिला आबकारी अधिकारी हो या ये जो बघेरवाल हो, जयंत बघेरवाल, ये सब आपके लिए, देखा जाए पद आपका देखें तो ये सब आपके लिए बेटे और भाई की तरह होते हैं, और आप इनके साथ पूर्वाग्रह पालते हैं, इनका आप व्यक्तिगत नुकसान करते हैं, नियमों को ताक पर रख देते हैं आप। इस तरह की जो बातें हो रही हैं उससे निश्चित तौर पे एक बड़ा झटका लगा है, और अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मंत्रालय के भी कान खड़े होंगे। ये जो रिजू बाफना को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, रिजू बाफना जिस तरह का काम करती हैं, ऊपर से नीचे तक उनके निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं। हाईकोर्ट स्ट्रक्चर पारित कर रहा है उनके खिलाफ। मुझे तो लगता है कि अब यदि वे शाजापुर से हटाई गई तो शायद उन्हें कोई जिला मिले, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणियां हाईकोर्ट लगातार कर रहा है, सरकार भी आखिर कब तक संरक्षण देगी? मुख्यमंत्री जी भी कब तक संरक्षण देंगे? पिछले दिनों हमने देखा था
कि रिजू बापना जी के ही समय में ये जो विनय रंगसाई हैं जिला आबकारी अधिकारी, उनकी नियुक्ति हुई। पहले दिन से मैडम ने पूर्वाग्रह पाला था। पहले दिन से वो उन्हें पसंद नहीं कर रही थी। वो तो चाहती थी कि उज्जैन की जिला अधिकारी जो है, जिला आबकारी अधिकारी, उसे मैं चार्ज दिलवा दूं और फिर जैसा चाहूं वैसा करूं, और उन्होंने किया भी। लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। हाईकोर्ट ने झच्चियां उड़ा के रख दी मैडम के आदेश की। मैडम ने जो नोटिस दिया था, 3 दिन का नोटिस दिया, विनय रंगसाई ने जवाब दिया था नोटिस का, जवाब को पढ़ा भी नहीं। संभाग आयुक्त से कह के उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदेश को उसको निलंबित करा दिया, विनय रंगसाई को हटवा दिया। ये क्या हो रहा है ये? और इस मामले में भी यही हुआ है कि मैडम ने अपने ऑर्डर बगैर नियम के ऑर्डर कर दिए, और इसके बाद में संभाग आयुक्त ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। यानी अभी जब हाईकोर्ट ने इनकी गलती को पकड़ लिया, हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि आपने क्या विभागीय जांच की थी ये जयंत बघेलवाल के मामले में, जो तृतीय वर्गीय कर्मचारी हैं, क्या आपने जांच की थी विभागीय? उन्होंने कहा नहीं की। तो जब आपने विभागीय जांच नहीं की तो संचयी प्रभाव से आप कैसे 2 वेतन वृद्धि रोक सकते हैं? तो क्या बोलते हैं सरकारी वकील साहब, लिपीय त्रुटि हो गई है, असंचयी प्रभाव लिखा था। यदि लिपीय त्रुटि हुई है तो आपने उस त्रुटि को जो संभाग आयुक्त की अपील हुई उसमें क्यों नहीं सुधारा? ये बात भी हाईकोर्ट ने पकड़ ली है। ये समझ लीजिए कि 15 दिन का समय हाईकोर्ट ने मैडम को लताड़ तो लगाई है, और 15 दिन का समय दिया है हाईकोर्ट ने कि 15 दिन में आप अपना एफिडेविट दीजिए और शपथ पत्र दीजिए आपसे गलती क्यों हुई है। और यदि वो शपथ पत्र, सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूं, यदि वो शपथ पत्र जो हाईकोर्ट में मैडम को 15 दिन में देना है संतोषजनक नहीं हुआ, तो हो सकता है हाईकोर्ट ये ऋतु बापना के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी कर दे कि ऋतु बापना के कैरियर पर ही दाग लग जाए। हमने देखा कि मध्य प्रदेश के आईएएस आईपीएस अधिकारी खुद को खुदा समझने की जो गलती कर रहे हैं, एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। हम समझा सकते हैं, हम जगा सकते हैं, हम बता सकते हैं। हमने जगाने, बताने और सब कुछ कोशिश की है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, रिजू मैम से मेरा परिचय भी नहीं है, रिजू मैम को मैं जानता नहीं, उन्होंने मेरा कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं किया है, लेकिन रिजू मैम एक अच्छी अधिकारी मान के, क्योंकि उनके पिता से जरूर मैं मिला था, एक वरिष्ठ पत्रकार थे वो, उनसे जरूर मैं मिला था, उनका मैं सम्मान भी करता रहा, उनको मैंने जीवन भर पढ़ा, उनके लेखों को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे अधिकारी को हम जगाने का काम करें, वो मैं लगातार पिछले कई महीनों से कर रहा हूं। पर मुझे लगता है कि रिजू मैम के दिमाग में कुछ और बैठा है। वो अपने ही अधिकारियों और अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ इस कदर पूर्वाग्रह पालती हैं, उसका ये परिणाम आज आपको दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, हाईकोर्ट कितनी गंभीर टिप्पणी कर रहा है। आपको हाईकोर्ट से माफी मांगना चाहिए और इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर तो आप पूर्वाग्रह नहीं पालेंगी, काम नियमानुसार करेंगी। अब नहीं करेंगी तो आप जाने। आज हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, मैं आपको शाजापुर दैनिक भास्कर की पहले कटिंग दिखाता हूं, जिनने लिखा है, जांच बिना सजा, नाजिर को 2 वेतन वृद्धि रोकने पर हाईकोर्ट का स्टे। कहा, कलेक्टर को कानून मालूम ही नहीं है, क्षेत्र अधिकारी का उल्लंघन किया। सोचिए, आप जरा स्क्रीन पे देखिए, ये दैनिक भास्कर की एक कटिंग दी हुई है। ये आपको दूसरा अखबार नई दुनिया की कटिंग दिखाता हूं। इसमें लिखा है, जांच किए बिना ही सजा कैसे दी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। और मैं आपको अब हाईकोर्ट का ऑर्डर की कॉपी दिखा रहा हूं। ये जस्टिस जो जयप्रकाश पिल्लई जी हैं, उन्होंने बाकायदा जो ऑर्डर किया है उसमें भी कई चीजें लिख दी गई हैं। कुछ चीजें हाईकोर्ट में लाई हुई है, कुछ उन्होंने ऑर्डर में लिख दी है। तो मुझे लगता है कि रिजू मैम, कम से कम आप 1 घंटा निकालें, शांति से बैठें, दिमाग में चिंतन करें, कहां गलती हो रही है कि मीडिया आपके खिलाफ, हाईकोर्ट आपके खिलाफ, और जो आदेश आप निकालती चली जा रही हैं, ये बेशक आप लोगों के खिलाफ निकाल रही हैं, अधिकारी कर्मचारी के, लेकिन ये उनके खिलाफ नहीं, ये धीरे धीरे आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। आपको एक बार चिंतन जरूर करना चाहिए। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपकी कोई मतलब आलोचना करने के लिए खबर नहीं बना रहे हैं, और जब आलोचना करेंगे तो डंके की चोट पे करेंगे, हम उस पर भी नहीं डरते हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाना बंद करिए, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अब बल्लभ भवन एक तरह से निरुत्तर हो रहा है आपके जवाब देते देते। इस कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे, देख लेना, मुझे पता है मेरे कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, और उन्हें भी विवश होना पड़ेगा कि अब रिजू को कौन सा जिला दें या फिर लूप लाइन में बिठाएं। आपको तय करना है, क्योंकि अभी भी समय है आपके पास। आप चिंतन करें, भूल कहां हो रही है, और जो भूल सुधारता है
वो ही बड़ा आदमी बनता है। आप पूर्वाग्रह को छोड़िए और नियम की किताबों को पढ़िए। आप नियम से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ इस तरह की खबर ना छापेगा, ना बनाएगा, और ना ही ऐसे ऑर्डर जो हाईकोर्ट कर रहा है आपके खिलाफ होंगे। बार बार रिज्यूमे मैं आपको केवल जगाने और बताने का काम कर रहा हूं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।